उठते सवाल जानेंगे जनता के दिल की बात। आपके व्यूज से बनेगी हमारी न्यूज। जवाब आपके संजय पुरबिया के साथ द संडे व्यूज। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उसका रूप बड़ा ही भयावह है। 41 दिन के आंदोलन में लगभग 4 दर्जन से अधिक मौतें इस बात की तस्दीक करती है कि कुछ भी हो जाए, किसान हमारे देश के अन्नदाता हलधर आंदोलन से हटेंगे नहीं। वे उसी तरह डटे हैं जैसे देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे हमारे जवान हैं। अब दर्दनाक वाक़या इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रोटी खाते वक्त बुजुर्ग किसान की मौत हो जाती है। इसी तरह बॉर्डर पे और भी कई किसानों की मौत हुई है, जिसमें हमारे पास जो ब्यौरा है वो मैं बता दूं कि दिल्ली बॉर्डर पर शनिवार को किसान बाबा कश्मीर सिंह ने अपनी जान दे दी। वे बाथरूम में फांसी लगा लिए थे और उनका जो सुसाइड नोट मिला था उसमें उन्होंने पूरी तरह से अपने आत्महत्या, अपने सुसाइड के लिए जिम्मेदार सरकार को, केंद्र सरकार को बनाया है। उन्होंने लिखा कि आखिर कब तक हम यहाँ सर्दी में बैठे रहेंगे, ये सरकार सुन नहीं रही है। अपनी जान दे रहा हूँ ताकि कोई हल निकल सके, सारे साथी, सारे देश के किसान खुश हों। सोचिए कि कितना मजबूर वो बुजुर्ग किसान होंगे कश्मीर सिंह, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया देश के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए। उनका परिवार है, जो बच्चे भी हैं, और उन पर क्या गुजर रही होगी ये बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा वाक़या कि कश्मीर सिंह की मौत के दूसरे दिन, यानी अभी उनकी मौत से देश उबर ही नहीं पाया था कि दूसरे दिन रविवार की सुबह टिकरी बॉर्डर पर किसान जगबीर सिंह, जिनकी उम्र 60 वर्ष बताई जाती है, जो जिंद जिले के गांव इट्ठल कला के रहने वाले हैं, उन्होंने ठिठुरन से अपना दम तोड़ दिया। वजह तो ठंड लगना ही बताया जा रहा है। बताया ये भी जाता कि वे पिलर नंबर 764 पर शुरू से, यानी पहले दिन से डटे हुए थे अपने आंदोलन को पूरा कराने के लिए, एक सिपाही की तरह। वहीं सोनीपत में कल गुहाना गांव के रहने वाले किसान कुलबीर, उम्र 45 वर्ष, इन्होंने भी दम तोड़ दिया। ये कुंडली बॉर्डर पर पारमल माल के पास आंदोलन में थे। सवाल ये है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा और कितने किसानों की जान जाएगी, या कितने बेगुनाह किसान जो इस भीषण ठंड में, जो दिल्ली का बॉर्डर जहाँ इतना तापमान कम है बॉर्डर पे, उसके साथ साथ वहाँ बारिश विकराल रूप धारण करती जा रही है। किसानों के पास सिर्फ एक ही है रास्ता कि तंबू कनात लगा के उसके अंदर किसी तरीके से अपने को बचा रहे हैं। जब हलदर खेत में नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। कैमरामैन संतोष सुदर्शन के साथ संजय पुरबिया, द संडे व्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान की तस्वीरें मैंने सिंगू बॉर्डर पर अपनी आंखों से देखी हैं, जो मन को विचलित कर देने वाली हैं। एक तरफ कड़ाके की ठंड और दूसरी तरफ बरसात को देखकर मुझे प्रधानमंत्री मोदी का 2014 का नारा याद आया, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी, इस वक्त जो हो रहा है आप उसे क्या मानते हैं? क्या सत्ता संभालने के बाद आप अपना नारा भूल गए हैं? आज अन्नदाता की स्थिति का मैंने सीमा पर खड़े उस जवान से आकलन किया जो आंधी तूफान और बर्फबारी में चट्टानों की तरह खड़ा रहता है। आज उसी तरह देश का अन्नदाता राजधानी के बाहर बॉर्डर पर बैठा है और आपकी तरफ एक आस की नज़र से निहार रहा है कि आप कब उसके भाग्य का फैसला करेंगे और वह सड़क से उठकर अपने खेतों में जाएगा। जो
उसकी असली जगह होती है। किसान अपने खेतों में ही अच्छा लगता है। आज आंदोलन को 39वां दिन है। लगभग 4 दर्जन किसान शहीद हो गए हैं। नेताओं ने किसानों को आतंकवादी, नक्सली, माओवादी जैसे शब्दों से नवाजा है। मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या भारत के लोकतंत्र की यही तस्वीर है? कैमरामैन विजयंत के साथ शेखर यादव, द संडे व्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़, इटावा। मेरा सवाल सभी हिंदुस्तानियों से है, पूरे देशवासियों से है। जरा आप सोचिए कि पूरे देश का तापमान कितना कम है, कितना गिर चुका है। हाड़ कपाने वाली ठंड है और हवा की सिहरन से ही लोग ये सोच के घर में दुबक जाते हैं कि ठंड के प्रकोप से बचा जाए। जी हाँ, हर आदमी घर में दुबका हुआ है। माँ अपने लाडलों को घर से बाहर नहीं निकलने देती कि बेटा घर में ही रहो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। लेकिन सोचिए, देश के अन्नदाता लगभग 41 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। उनके साथ उनके नौनिहाल, उनके मासूम भी हैं, जो बेचारे कभी आज भी अपने माँ बाप के दुलारे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कृषि बिल के खिलाफ उनकी बस यही मांग है कि कृषि बिल लागू ना हो। तो सरकार इस बात पे डटी है कि कृषि बिल जो लागू हो चुका उसको रद्द नहीं किया जाएगा। बात जो भी हो, हाड़ कपाने वाली ठंड ने जहां दिल्ली में कहते हैं ना कि ईश्वर का प्रकोप ही कहिए, कि ठंड के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। और अन्नदाता हमारे, हम सबके अन्नदाता टेंट के अंदर हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, बुजुर्ग किसान भाइयों के साथ। लेकिन टेंट कब तक झेलेगी? यही वजह है कि ठंड लगने की वजह से लगभग 4 दर्जन से अधिक अन्नदाताओं ने अपनी जान दे दी। ये सोचना होगा सरकार को भी, क्योंकि बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन उसका परिणाम नहीं निकल रहा है। सरकार अपनी बात कर रही है और किसान अपने मुद्दे पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। किसानों का ये भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो या हाड़ कपा देने वाली ठंड हो, लेकिन हम लोग अपने मुद्दे पे डटे हैं और डटे ही रहेंगे। कोई हम लोगों को डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग वो हलदर हैं, हम लोग वे किसान हैं जो खेतों में शीतलहरी हो तो भी पानी सींचते हैं, पटाते हैं, ताकि देश का पेट भरे। हम लोग वे किसान हैं जो भीषण तपिश में, गर्मी के दिनों में खेत में पानियाँ पटाते रहते हैं। हमें इस बात का अफसोस नहीं रहता कि हम लोग को तपिश झेलना पड़ रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि अच्छी फसल हो और कम लागत पे पूरा देश उस फसल का उपयोग करे, खाए और स्वस्थ रहे। लेकिन अब सबकी निगाहें 8 तारीख को होने वाली केंद्र सरकार के साथ बैठक पे टिकी हुई है। किसानों का ये भी कहना है कि हम लोग कुछ भी हो जाए, किसान बिल वापस होगा तो मानेंगे, नहीं तो आंदोलन और भी विकराल रूप लेगा। सवाल ये उठता है, और एक सच्चाई भी है, कि जब जब किसानों ने आंदोलन किया है उसका परिणाम बड़ा ही भयावह हुआ है। चाहे सत्ता पक्ष के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, क्योंकि सत्ता उखाड़ के फेंक दी गई है। वहीं किसानों के आंदोलन में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को दाने दाने के लिए भी मोहताज होना पड़ा। कैमरामैन संतोष सुदर्शन के साथ संजय पुरविया, द संडे व्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।